मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क से पर्यावरण संरक्षण, जनभागीदारी और विकास का एक बड़ा संदेश सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल ने अपनी माताजी श्रीमती चंद्रकांता गोयल के नाम पर पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन और देश के विकास में उनके योगदान की भी सराहना की। संजय गांधी नेशनल पार्क के त्रिमूर्ति परिसर और अटल आनंदवन घन वन प्रकल्प में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, पर्यावरण प्रेमियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। एक पेड़ मां के नाम अभियान का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि लोगों को प्रकृति और मातृत्व के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ना है, ताकि लगाए गए पौधों का संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हर व्यक्ति को कम से कम एक वृक्ष लगाकर उसका पालन पोषण करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है और यह अभियान उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिकारियों के अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 1 लाख पौधे लगाने की योजना बनाई गई है। इन पौधों की अगले 4 वर्षों तक देखभाल और निगरानी की जाएगी, ताकि वे विकसित होकर घने वृक्षों का रूप ले सकें। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से यह अभियान अब एक जनांदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम में जनसेवक गोपाल शेट्टी, विधान परिषद में गटनेते प्रवीण दरेकर, विधायक योगेश सागर, अतुल भातखलकर, मनीषा चौधरी, प्रकाश सुर्वे सहित अनेक जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने पर्यावरण संरक्षण और हरित भारत के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ उत्तर मुंबई में विकास कार्यों को भी गति दी जा रही है। जलाशयों के कायाकल्प, स्वच्छ पेयजल सुविधाओं, आधुनिक शौचालयों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम जारी है। पीयूष गोयल ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के पूरक हैं और सरकार दोनों क्षेत्रों में समान रूप से कार्य कर रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐतिहासिक उपलब्धि का भी उल्लेख किया गया। 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी लगातार 4399 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहकर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। साथ ही वे निर्वाचित सरकार प्रमुख के रूप में 9000 दिनों का कार्यकाल भी पूरा करेंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों का सार्वजनिक जीवन विकास, सुशासन और राष्ट्र सेवा को समर्पित रहा है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है और देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति, मातृत्व और भविष्य की पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी का संदेश है। मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क से निकला यह संकल्प हरित, स्वच्छ और विकसित भारत के सपने को नई मजबूती देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश और दुनिया में भारत का नाम उज्जवल किया, पर्यावरण की लड़ाई में, पर्यावरण को सींचने में और पर्यावरण की चिंता करते हुए एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम देश को समर्पित किया। कल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस था। मुझे भी सौभाग्य मिला तिरुपति बालाजी के दर्शन करके तिरुमाला हिल्स में मेरे मां के नाम पे पेड़ लगाया। आज अपने निर्वाचन क्षेत्र और मातृभूमि संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में मेरी मां के नाम पे पेड़ लगाने का सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है कि पूरे विश्व में हमें अरब करोड़ों पेड़ हर वर्ष लगाकर उसको सींचना है, संभालना है, जिससे वो आगे चलकर पर्यावरण की बड़ी समस्या से विश्व को बचाएं। उसको आगे लेके जाते हुए पिछले वर्ष भारत में 113 करोड़ लगभग झाड़ लगे हैं और आजकल स्पेस टेक्नोलॉजी से
ये मैपिंग करना भी आसान है कि उसमें से कितने पेड़ आगे चल के बढ़ते हैं और बड़े होकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। माँ के नाम देने के बीच कल्पना ये है कि जब कोई व्यक्ति, और हम तो चाहते हैं कि छोटे बच्चों से ये कार्यक्रम शुरू हो, हर एक बच्चा स्कूल के दिनों में ही अपने माँ के नाम पे एक पेड़ लगाए, और जब कोई अपना माँ का नाम देगा पेड़ को तो उनके दिल में संवेदनशीलता होगी, चिंता होगी, ध्यान रखेंगे पेड़ का, और आगे उसको पूरा फल फूल के बड़ा होने तक उसके लिए वो प्रयास करते रहेंगे। ये कल्पना एक पेड़ माँ की नाम, मैं समझता हूँ आज विश्व भर में चर्चा हो रही है। जैसा मैंने बताया पहले, इटली तक में वहाँ के उप प्रधानमंत्री के साथ मेरी बैठकों में जब मैंने जिक्र किया तो उन्होंने तुरंत अरेंज किया, और उन्होंने भी अपने माँ के नाम एक पेड़ लगाया, मैंने भी अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाया इटली में, और एक संदेश दिया कि ये कार्यक्रम विश्व का कार्यक्रम है। विश्व भर में अगर इस कार्यक्रम की हम संदेश को पहुंचा पाते हैं तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा पर्यावरण के इस लड़ाई में। आज संजय गांधी नेशनल पार्क में ढेर सारे काम देखने का मौका मिला। जो शौचालय यहाँ पे ठीक करने थे, दुरुस्त करने थे, जो नए शौचालय टेम्पररी बेसिस पे लगा के यहाँ के रहीवासियों को सुविधा देनी थी। ड्रिंकिंग वाटर के 12 आउटलेट्स जिनको दुरुस्त कर दिया गया है जिससे पीने का पानी उपलब्ध हो। जिस प्रकार से यहाँ गोल्फ कार्ट शुरू कर दी गई है, एक नया लेक CSR के तहत एक नया लेक को ड्रेज करके नया लेक तैयार कर रहे हैं, मिनी लेक, और आगे चल के कई सारी वाटर बॉडीज अपने क्षेत्र में और बने, उसके लिए संजय गांधी नेशनल पार्क से शुरुआत की है। जो 9 तालाब उत्तर मुंबई में हैं, सब 9 के 9 तालाब को दुरुस्त करना, उसको नीचे ड्रेजिंग करके नीचे तक पानी लेके जाना, साफ सफाई करके जनता के लिए सुविधा के रूप में बनाना, पूरे उत्तर मुंबई में शौचालय सब जगह अच्छे उपलब्ध हों, उसकी शुरुआत कल एक सुविधा केंद्र गणपत पाटिल नगर के सामने बहुत सुंदर नया सुविधा केंद्र का उद्घाटन होगा कल शायद 1 बजे के आसपास, और उसके बाद उस दर्ज पर हम और कई सारे सुविधा केंद्र, छोटे बड़े शौचालय पूरे क्षेत्र में बनाकर क्षेत्र की साफ सफाई अच्छी रहे, लोगों को सुविधाएं अच्छी रहे, उसके लिए पूरी तरीके से प्रयास है। 140 करोड़ देशवासियों के लोकप्रिय नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, एक अंतर्राष्ट्रीय बड़े प्रभावशाली नेता के रूप में जो पूरा विश्व उनको पहचान करता है, उनके 25 वर्ष अनइंटरप्टेड पूरा होना ये एक बहुत बड़ा खिताब होगा। विश्व इस साल के तीसरे तिमाही में पूरा होगा। 10 जून को 12 साल पूरे होंगे हमारे सरकार के। उस दिन बड़ी रूप में देश भर में हम सब कार्यकर्ता जनता के साथ जुड़े हुए कार्यक्रम करेंगे, जनता तक पहुंचेंगे, और आगे आने वाले कुछ महीनों में जब 25 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे होंगे अनइंटरप्टेड, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में, वो एक ऐसा क्षण होगा जिसकी प्रतीक्षा हम सब कर रहे हैं। देश में जो वृद्धि हुई है, चाहे वो आर्थिक वृद्धि हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रमों का बड़ा जाल बनाकर गरीबी रेखा से लोगों को निकालकर उनको मध्यम वर्ग में लाने का पुण्य का काम हो। 25 करोड़ से अधिक भाई बहन भारतवासी गरीबी रेखा से निकले हैं, जो देश भर में रोजमर्रा की समस्याओं से लोगों को निजात मिला है। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, हर एक को स्वास्थ्य सेवा मिले, शिक्षा मिले, डिजिटल कनेक्टिविटी मिले। जिस प्रकार से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि हुई है,
जिस प्रकार से आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का शान बढ़ा है, उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का योगदान है, जिसके कारण आज देश एक विश्व शक्ति बनकर उभर रहा है, उसके लिए मैं उनका साधुवाद करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वर्षों वर्षों तक, दशकों तक उनका नेतृत्व, उनका सानिध्य, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे। वो इसी प्रकार से देश का नेतृत्व करें और दुनिया को एक नया डेवलपमेंट मॉडल, आज विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग भारत इकोनॉमी बनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, और ये आगे दशकों तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे भी विश्व को एक नया डेवलपमेंट मॉडल, मोदी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट देने में सफल होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।